कुशल से तो रहे। आप कुशलता की बात कहता है? हमने सुना आप हमसे मिले बिना ही सीधे अयोध्या चले गए थे। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई प्रभु जो आप हमका छोड़ के जा रहे थे? मित्र, हमने तुम्हें वचन दिया था, आपसे बिना मिले कैसे चले जाते हैं? जानत ही लक्ष्मण भैया, हम जानत ही हमरे प्रभु तो वचन पालन हार हैं। ऐसे हमें थोड़े ही लक्ष्मण के समान कहे हैं। मैया, हे मैया, मैया सब कुशल से तो है ना? सब कुशल है? हाँ भैया, सब आनंद मंगल है। फिर चलो मैया, अरे हमारी झोपड़ी पवित्र कर दो। भैया, जाते समय गंगा मैया की मनौती मांग कर गए थे ना, सकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटेंगे। पहले वो तो पूरा करा दो। सही बात माता जी, सही बात। चलिए अब पहले गंगा मैया के दर्शन करते हैं। चलो भैया, आइए प्रभु, चलिए। महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई, इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक कार्य है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर है। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली है। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? जी हाँ, और इसी कारण गुरुदेव उन्हें समझाने आए हैं। ओह, तुम्हारा ये करना उचित नहीं है। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की सौगंध लेकर ही प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अब तक चारों ओर फैले हुए दूत और गुप्तचर, उनमें से कोई भी ये शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना नहीं मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया गुरुवर। मेरे पश्चात और मेरे भैया के आने तक अयोध्या का राज्य आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना होगा गुरुवर, आपको ही उठाना होगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं करना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु भावना में कहाँ ज्ञान होता है गुरुवर? मुझे तो रह रहे कर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है गुरुवर, मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते।
वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों कालों में हमेशा प्रकाशित होता रहेगा। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच चुके हैं और वनवास की अवधि पूर्ण होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। क्या कहा? सच मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप है, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हनुमान हूं। हनुमान भैया, तुम तो मेरे प्राणदाता हो। तुमने ये नहीं बताया कि भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल है महाराज। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजय रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है महाराज। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई है। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप सभी माताओं को सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। मेरे भैया शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राजा रामचंद्र की, 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 राजा रामचंद्र की। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। इतना समय क्यों लगाया भैया राम? भरत 14 वर्ष से शासन की ये डोर संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए भैया, अब संभाल लीजिए। और आपका ये कौशल राज, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं भैया। स्वीकार करें भैया, स्वीकार करें। भरत, भैया आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक मात्र हूं भैया, सेवक मात्र हूं। भरत मेरे भ्राता, मेरे भाई। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का नाम। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए हैं पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है। तुम कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना
इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। भैया राम, भैया राम। अरे पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया ना। यशस्वी भव, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया। ये सब आपका ही आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्य कुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था इस अवसर को मत छोड़ो। इसी कुल में भगवान राम का अवतार होगा। उस युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महापराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारे गुरु होने पर गौरव की अनुभूति हो रही है। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया है। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। क्षमा कर दे पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। माँ, मेरे लिए राज को बना के रखा है ना? राम, पुत्र राम, मैं जानती थी तू मुझसे राजकुआ अवश्य मांगेगा। माँ, मुझे सबसे अधिक दुखी ना तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल, अलग से रखा। माँ, बड़ी माँ ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौट कर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। बेटा राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे, तेरी परछाई। तू जहां जाएगा वो वही होगा, वही होगा। माँ, माँ। नहीं मेरे लाल, नहीं, पाँव मत छू मेरे बच्चे। जब जब तुम पर विपत्ति आई, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, पर तुम बहुत दूर थे मेरे लाल। मैं सहायता नहीं कर सकी तुम्हारी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरी रगों में तुम्हारा दूध ही शक्ति बन के दौड़ रहा था, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। माँ, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपनी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे, ये तू क्या कह रहा है? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तेरी सूरत को निहारती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं आई, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। रात में तो क्या, सारी की सारी अयोध्या सूनी लगती थी। मेरी बच्ची, बहुत दुख पाए तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो तो केवल आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन करता था तो
आपको याद कर लेती थी तो ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। और जब कभी त्रिजटा प्यार से हाथ फेरती थी तो मुझे उसमें आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे जैसे आप ही हो माँ, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदा है हर जगह पुत्री के साथ रहती है। राधा रामचंद्र की, राधा रामचंद्र की।